नमस्कार। आज हम वास्तु की बात करते हैं। वास्तुशास्त्र एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और एक बहुत ही बड़ी विद्या भी है। वास्तुशास्त्र के माध्यम से मनुष्य जो संसार से अपना तारतम्य बैठाता है और सकारात्मक सामंजस्य उनको स्थापित करता है। वास्तुशास्त्र वास्तव में एक प्रकृति के चर्या का एक अंग है। हम प्रकृति से अपने अटूट नाते और सुदृढ़ बनाते हैं। सृष्टि में होने वाली घटनाएं अनायास से घटित नहीं होती, बल्कि इनके पीछे सृष्टि के एक नियम कार्य करते हैं। वास्तु का अर्थ, वास्तु शब्द का अर्थ, तो वास्तु शब्द के दो अर्थ है। पहला अर्थ वो जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, यानी कि वे सभी स्थान जहाँ पर मनुष्य निवास या कार्य करता है। दूसरा अर्थ है वास्तु का अध्ययन भी, ये वास्तुशास्त्र कहलाता है। वास्तु शब्द का अर्थ जो साहित्य में वेदों की ऋचा में वास्तु को गृह निर्माण के उपयोग भूमि के रूप में उनको परिभाषित किया गया। जैसे हम सभी जानते हैं, सम्रांगण सूत्रधार जो हमारे वास्तु के प्राचीन ग्रंथ में से एक, सम्रांगण सूत्रधार के अनुसार वास्तु शब्द वसु या पृथ्वी से उत्पन्न है। पृथ्वी को मूलभूत वास्तु माना गया है और सभी रचना यह पृथ्वी पर स्थित है और उनको भी वास्तु कहा जाता है। मयतम तो मयमतम ये चार प्रकार की वास्तु का उल्लेख करता है: पृथ्वी, मंदिर, वाहन और आसन। भवन निर्माण के विज्ञान के रूप में वास्तुशास्त्र का पहला उल्लेख जो साहित्य की दृष्टि से आज से कई हजार साल पहले वेदों में मिलता है। तो उस समय भी वास्तु के विज्ञान की जानकारी समाज के कुछ लोगों तक की सीमित थी और लोग इस ज्ञान को अपने उत्तराधिकारी के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। तो वास्तु के सिद्धांत इस बात पर आधारित थे कि सूर्य की किरणें पूरे दिन में किस स्थान पर किस तरह का असर करती है, और इनका अध्ययन करने पर उन सिद्धांतों ने आगे चलकर वास्तु के अन्य नियम के विकास की आधारशिला भी रखी। वास्तु विज्ञान है और ये भी कहा जा सकता है कि वास्तुशास्त्र के वर्तमान में जो वर्तमान के सिद्धांत हजारों सालों के विकास का परिणाम है। वास्तुशास्त्र के प्रणेता विश्वकर्मा को माना जाता है। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र इस नाम के ग्रंथ की रचना भी की थी। वास्तुशास्त्र मूल रूप में वेदों का एक हिस्सा रहा है। हमारे 4 वेद, इनके अलावा उपवेद भी लिखे गए, जिनमें से एक स्थापत्य वेद था। हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि दक्षिण भारत में मयमतम, यहाँ पर मानसर शिल्पशास्त्र की रचना हुई। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र की रचना उत्तर भारत में हुई। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में वास्तु के कई सिद्धांत मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथ साहित्य में वास्तुशास्त्र का सिद्धांत, जैसे कि मत्स्य पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, यहाँ तक कि बौद्ध साहित्य में भी इनका जिक्र होता है।
नारद पुराण में मंदिर के अलावा जलाशय जैसे कि झील, कुएं, नहरें किस दिशा में होनी चाहिए, घरों में पानी का स्रोत किस दिशा में होना चाहिए, इनसे संबंधित जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र और वास्तुकला वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार वेद और उपवेद है। सम्रांगण सूत्रधार, इनके रचयिता राजा भोज थे। राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार की रचना की थी। मयंतम इनके रचयिता माया थे। और इनके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र पर विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र दो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। वास्तुशास्त्र के अंग वास्तुकला, स्थान का चयन, सिविल इंजीनियरिंग, ज्योतिष शास्त्र, आंतरिक सजावट, भूपरिदृश्य, जीवन शैली। वास्तुशास्त्र का आपके जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक भी प्रभाव होते हैं। तो विज्ञान की एक विशेषता है, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन इनके नियम अपना कार्य जरूर करते हैं। संसार में किसी चीज के अस्तित्व के लिए, किसी घटना घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं कि हमें उनकी जानकारी हो। वास्तुशास्त्र भी भवन निर्माण एक ऐसा विज्ञान है जो किसी भवन में मौजूद अदृश्य ऊर्जा और उनके द्वारा निवासी पर पड़ने वाले प्रभाव, इनकी जानकारी हमें देता है। हमारे चारों ओर ऊर्जा के क्षेत्र है, यानी कि एनर्जी फील्ड हमें निरंतर प्रभावित करते हैं। तो हमें विस्तार से समझे तो यह स्पष्ट बात होती है कि मानव की एक क्षमता होती है जिनके भीतर रहकर वो खुद पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के प्रभाव का पता लगा सकते हैं। विज्ञान के अनुसार सुनने, देखने की और सूंघने की क्षमता एक सुनिश्चित दायरा है। जैसे तारे का टूटना, आसपास के वातावरण में कोई भयंकर गर्जना वाली आवाजें जो चारों ओर गुजरती है और जिन्हें सुनने में हम सक्षम नहीं। हम उन आवाज को सुन पाए तो तत्काल हमारे सुनने की क्षमता खो जाएगी। वास्तुशास्त्र इस प्रकार के अदृश्य प्राकृतिक शक्ति जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, उनको साधने का कार्य किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अदृश्य शक्ति असंतुलन की स्थिति में ये हमें नेगेटिव परिणाम देती है, यानी कि नकारात्मक फल देती है। और उचित तालमेल स्थापित होने पर यह व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक और सिद्ध होती है। नकारात्मक वास्तु के प्रभाव क्या होते हैं? सबसे पहले तो नकारात्मक में देखें तो आर्थिक परेशानी, व्यापारिक घाटा, व्यापार में लागत भी ना निकल पाना, यानी कि जो हमने लगाया है पैसा वो भी ना मिलना, ऋण संबंधी दिक्कतें, हमारा कैरियर निराशाजनक हो, जो भी कार्य करे असफलता प्राप्त हो, जितनी मेहनत करते उस मेहनत का हमें फल न मिलना, हमारी हेल्थ इश्यू, रोग, दुर्घटना, फैमिली लड़ाई झगड़े, कई बार तो तलाक तक की नौबत, ये नेगेटिव माहौल है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, नींद न आना, अचानक घबराहट होना, कोई भी कार्य हो उनका अनिर्णय ले पाना,
किसी प्रकार के अपराध का शिकार होना, परिवार के कोई सदस्य में किसी प्रकार की जो आपराधिक प्रवृत्ति उत्पन्न होना और हमारी लाइफ जैसे संघर्षपूर्ण जिंदगी, ये नकारात्मक वास्तु के प्रभाव है। तो वास्तु में सकारात्मक प्रभाव, व्यापार में मुनाफा, लाभ मिलना, आर्थिक संपन्नता बनना, आकस्मिक धन की प्राप्ति, हमारे समाज में वृद्धि, जो कार्य करे उसमें प्रसिद्धि पाना, स्वास्थ्य का अच्छा रहना, पारिवारिक माहौल अच्छा बना रहे और बच्चों के करियर के लिए भी लाभदायक हो, नए लाभ के अवसर, मतलब एक तरह का शांतिपूर्ण जीवन। अब हम बात करते हैं कि वास्तु कैसे कार्य करता है। तो वास्तु शास्त्र का उपयोग भवन में जो मौजूद ऊर्जा होती है उनको पता लगाने और उनमें परस्पर समन्वय स्थापित करने पर जो सकारात्मक ऊर्जा ये हमें देखते हैं। अब आपको सवाल उठेगा कि आखिर अलग अलग वास्तु से बने घर में अलग अलग ऊर्जा क्यों प्रवाहित होती है, क्यों सभी समान ऊर्जा प्रवाह नहीं होता। तो देखिए, दरअसल हमारे चारों ओर हर वक्त सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों प्रकार की ऊर्जा हमारे सतत रूप से प्रवाहमान रहती है और ये ऊर्जा स्थान और वातावरण की ओर आकर्षित होती है। नेगेटिव ऊर्जा जो अशुभ ऊर्जा, ये पॉजिटिव स्थान यानी कि शुभ ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं एफएम रेडियो। तो एफएम रेडियो पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग रेडियो स्टेशन को हम सुन पाते हैं। तो अलग अलग टीवी चैनल है, उसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हम चैनल देख पाते हैं। तो हम उसी चैनल को पकड़ते हैं जो हमें सुनने को पसंद हो और देखने में भी पसंद हो। इसी प्रकार हमारे आसपास के वातावरण में हर प्रकार की जो प्रकृति की ऊर्जा होती है वो प्रवाहित होती रहती है, जिन्हें आकर्षित करने के लिए हमें अपने घर के वास्तु को भी एक निश्चित जगह पर सेट करने का होता है। एक घर जब निर्मित होता है तो उनका वास्तु घर के अंदर निवास करने वाले लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की उनको डिग्री तय कर देता है। तो जब हम उस वातावरण को जो ऊर्जा होती है उनको हम पॉजिटिव लाने के लिए उपचार करते हैं। जब एक घर वास्तु से बना हुआ होता है तो एक पॉजिटिव ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करती है। जब तक हम उस ऊर्जा को बदलेंगे नहीं तब तक उनकी ओर आकर्षित होने वाली ऊर्जा भी वहीं की वहीं बनी रहेगी और उनके अनुरूप शुभ और अशुभ परिणाम भी हासिल होंगे। तो वास्तु एक बहुत बड़ी विद्या है और ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। एक जन्म कुंडली एक व्यक्ति की उपचार करता है और एक वास्तु पूरे परिवार का उपचार करता है। पृथ्वी
और ऊर्जा का प्रवाह। पृथ्वी सौर मंडल का एक बहुत ही विशाल और जीवन से युक्त ग्रह है। पृथ्वी सिर्फ सूर्य की परिक्रमण करती है बल्कि अपने अक्ष पर परिभ्रमण भी करती है। यह परिस्थिति पृथ्वी पर ऊर्जा के विशेष प्रवाह को सुनिश्चित करती है, यानी कि पृथ्वी के निश्चित अक्षीय झुकाव इनके द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना और अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करने से पृथ्वी का उत्तरी पूर्वी भाग अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है और पृथ्वी द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र के माध्यम से ब्रह्मांड द्वारा ग्रहण की ऊर्जा पृथ्वी के अन्य भाग में प्रवाहित होती है। तो पृथ्वी यहाँ पर पृथ्वी पर निर्मित होने वाले भवन, अन्य निर्माण भी इसी ग्रह का एक भाग है। ऐसे में पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह इन भवन में भी लागू होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी भवन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उत्तर पूर्वी हिस्सा शुभ, जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वो शुभ ऊर्जा के लिए अधिक खुला रखा जाए। भवन में इस हिस्से का बंद होना ऊर्जा के पॉजिटिव उन प्रवाह को बाधित करना है, यानी कि बंद करना। नैऋत्य दक्षिण पश्चिम यह सदैव भारी निर्माण कराया जाता है ताकि उत्तर पूर्व से प्रवाहित सकारात्मक ऊर्जा भवन में की जा सके और दक्षिण पश्चिम से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अवरोध किया जा सके। वास्तुशास्त्र के 3 नियम हैं। जो नियम सभी जगह पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन कुछ मामलों में इनके अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो वास्तुशास्त्र के नियम लागू करने के लिए 3 बातों का हमेशा ख्याल रखा जाता है। सबसे पहला स्थान, समय, व्यक्ति। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों में परिणाम अध्ययन करने वक्त तीनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि समय, व्यक्ति, स्थान ये बदलते ही मिलने वाले परिणाम में भी परिवर्तन आ जाता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि जब किसी अविवाहित युवक की और युवती की कुंडली देखी जाती है तो अक्सर उसमें लव मैरिज, अरेंज मैरिज ये योग देखे जाते हैं। लेकिन इस प्रकार का योग किसी भी आधुनिक पश्चिम देश में देखना अव्यावहारिक होगा, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में अरेंज मैरिज का कोई स्थान नहीं। ऐसे में योग किसी व्यक्ति की कुंडली में भारत के अरेंज मैरिज दिखा रहा है और वह योग किसी स्थान संस्कृति के परिवर्तन होने पर विभिन्न प्रकार के परिणाम देगा। तो ज्योतिष नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र में भी समय, व्यक्ति, स्थान को देखकर ही अंतिम फल निकाला जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत प्रत्येक समय, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्थान पर बिल्कुल समान रहते हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। वास्तुशास्त्र उनके सिद्धांत का एक आधार है, जैसे एक सुखी और समृद्ध जीवन। तो यहाँ पर सुखी समृद्ध जीवन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास के वातावरण में पॉजिटिव ऊर्जा का भी एक सकारात्मक प्रवाह निरंतर बना रहे। घर या किसी प्रकार का निर्माण करते समय प्राकृतिक ऊर्जा और उनके मध्य उचित सामंजस्य स्थापित किया जाता है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत आधारित हमारे विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक ऊर्जा, इनके प्रभाव जैसे सूर्य से आने वाली सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, चंद्रमा से आने वाली चंद्र ऊर्जा, लूनर एनर्जी, पृथ्वी ऊर्जा, अर्थ एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी,
मैग्नेटिक एनर्जी यानी कि चुंबकीय ऊर्जा, वाइंड एनर्जी यानी कि पवन की ऊर्जा, थर्मल एनर्जी यानी कि तापीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी की यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, रोटेशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का घूर्णन, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण, ग्रेविटेशनल एनर्जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा। तो ये सभी शक्तिशाली प्राकृतिक ऊर्जा अपने प्रभाव से वातावरण में बड़े परिवर्तन में करने में सक्षम होती है और इन ऊर्जा को संतुलन में स्थापित करना ही व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और शुभ परिणाम की प्राप्ति संभव हो पाती है। तो वास्तुशास्त्र में ये ऊर्जा किसी भी प्रकार का असंतुलन तो जीवन में अस्थिरता और संघर्ष का कारण बनता है और परिणाम में आपको कड़ी मेहनत, ईमानदारी, दिन रात बड़ी मेहनत करने के बाद भी जीवन के क्षेत्र में असफलता ही प्राप्त होती है और आपको अपने जीवन में इन चीज़ों का अनुभव भी कर सकते हो, क्योंकि आपका जीवन जिस राह पर था वो एकमात्र सहयोग नहीं, निश्चित ही मेहनत, प्रतिभा और कौशल यह जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करने में यह आपको अहम भूमिका भी निभाता है। एक उदाहरण आपको अपनी खुद की जिंदगी में देखने को मिल जाएगा। अपने आसपास में, आपके परिचितों में, आपके रिश्तेदारों में ऐसे लोगों को जानते होंगे जो मेहनत और प्रतिभावान है, लेकिन इनके बावजूद इनके बड़े संघर्ष से गुजर रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कम मेहनत और ज़्यादा काबिलियत ये होने के बावजूद भी एक के बाद एक सफलता हासिल किए जा रहे हैं। तो निश्चय कुछ और भी है। हमारी जिंदगी की राह ये तय कर रहा होता है कि आखिर वो क्या है जो हमारे जीवन को इतने बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। तो ब्रह्मांड की वो कौन सी शक्ति है जो हमारे अवचेतन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है और जिनसे हमारे जीवन की दशा और दिशा तय होती है। तो वो शक्ति जिनसे संसार का अस्तित्व है और जिनसे इस सृष्टि की ओर एक प्रत्येक वस्तु की रचना की है। ये शक्ति हमारे चारों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिन्हें हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी हमारी पूरी जिंदगी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती है। तो हमारी ये ऊर्जा प्राकृतिक तत्व जो सृष्टि में गुण और अन्य कई पहलू इस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं। तो किस प्रकार ये किसी भवन में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह निश्चित करते हैं। तो आइए थोड़ा जानते हैं किस प्रकार की शक्ति हमारे जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करने में अपनी भूमिका अहम निभाती है। सबसे पहले त्रिगुण, रजो सतो तमो, यानी कि प्रकृति के तीन गुण है, त्रिगुण, रजस तमस सतो। पंच तत्व, 8 दिशाएं, 9 ग्रह, 16 जोन, 32 पद और 45 ऊर्जा। पंच तत्व वो तो आप जानते ही हैं। 9 ग्रह है उनको भी आप जानते हैं। तो रजस तमस सतो ये भवन में अलग अलग दिशा में उनको स्थान दिया और इन दिशा और उनकी विशेषता को, उन 3 गुणों को तो यहाँ पर 3 पार्ट में वर्गीकृत किया। तो हमारे वास्तुशास्त्र में
ये त्रिगुण का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो पहले ये जानना आवश्यक होता है कि आखिर ये त्रिगुण की विशेषता क्या होती है, ये किस प्रकार पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करते हैं। तो त्रिगुण हमें सांख्य में बहुत ही अधिक गहन जानकारी प्राप्त होती है। सांख्य के अनुसार त्रिगुण में सृष्टि की रचना हुई। ये त्रिगुण सत्व रजस तमस, तो ये इन नामों से जाने जाते हैं। तो हमारे जीवन में रजस तमस सत्व ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रत्येक के अंदर रजस तमस सत्व ये तीन गुण होते हैं और तीनों गुण मूल अवस्था में एक दूसरे के प्रभाव से सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। तो तीनों तत्वों की साम्य अवस्था की प्रकृति कहते हैं। तीनों तत्वों की विशेषता की बात करें, निष्क्रियता, आलस्य, क्षीणता, स्थिरता, ये तमस है। तमस क्रियाशीलता, गति और परिवर्तन का अभाव है। एक ऊर्जाहीन शक्ति जो तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है, और वही रजस जो रजस तत्व क्रिया, गति, परिवर्तन, क्रोध, सक्रियता इनका प्रतीक है। सत्व ये दोनों गुणों का संतुलन होता है, जहां पर जन्म रजस है और मृत्यु तमस, और वही जीवन की ये यौवन अवस्था सत्व का प्रतीक है। वृद्धि, निरंतरता, सुंदर वस्तुएं, पुष्य, सूर्योदय और वास्तु ये समस्त भवन ये सत्व के द्योतक है। तो हमारे ये ऋषि मुनियों की देन जो तीनों गुणों को विभिन्न दिशा से जोड़ा। किसी भवन की नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व को तामसी माना गया, अग्नि और वायु दिशा को रजस गुण और जल तत्व से युक्त ईशान दिशा को सत्व गुण से संबंधित माना गया। तो सूर्योदय की सात्विक गुणों से ये किरणें ईशान में पड़ती है, जो कि भवन में सकारात्मक ऊर्जा को ये प्रवाहमान करती है। वास्तु में स्थान को अधिक शुभ ऊर्जा के ग्रहण के लिए खुला छोड़ा जाता है, और वास्तु सम्मत भवन में नैऋत्य और भारी क्षेत्र होता है। यहाँ पर सौर ऊर्जा और अन्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा में कम मात्रा में ग्रहण कर पाता है, इसलिए इसे तमस गुण प्रधान दिशा मानते हैं। ये दिशा मास्टर बेडरूम, भारी वस्तु इनके लिए उपयुक्त होती है। वायव्य और अग्नि ये दिशाएं रजस गुण प्रधान होती है। अग्नि की रजस ऊर्जा अग्नि दिशा को किचन, जनरेटर, हीटर इनके लिए उत्तम दिशा बनाती है, और वायु की रजस ऊर्जा वायव्य दिशा को अतिथि कक्ष, गैराज, विदेश गमन इनके इच्छुक व्यक्ति और विवाह योग अविवाहित युवतियों के लिए ये श्रेष्ठ दिशा बनाती है। पंच तत्व हमारे संसार और मानव शरीर का निर्माण ये तत्वों से हुआ। जैसे कहा गया कि कण कण में ईश्वर का वास है, तो उनका तात्पर्य यही है कि संसार हमारा विस्तारित रूप है और हम इनका सूक्ष्म स्वरूप। तो मानव शरीर में यह ऊर्जा सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। हमारे ग्रह पर जीवन का अस्तित्व जो मौजूद पंच तत्व वायु, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी इनके कारण संभव है, और बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन स्वस्थ समृद्ध जीवन के लिए इन पंच तत्वों का होना काफी नहीं, बल्कि
बहुत ही बड़ा संतुलन होना भी आवश्यक है। पंच तत्व के संतुलन और एक समन्वय की उत्तम वैज्ञानिक पद्धति है जो हमारे आसपास नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करके पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाते हैं ताकि हम सुखी और वैभवपूर्ण जीवन पा सके। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये पंच तत्व हमारे अंदर और बाहर हमेशा बने रहते हैं। घर की प्रत्येक किसी एक तत्व से विशेष प्रभावित होती है। ये तत्व सिर्फ जीवनदायिनी है बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये निरंतर प्रभावित करते हैं। तो इसलिए पंच तत्व का वास्तुशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 8 दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सभी जानते हैं और ये 4 प्रमुख दिशा का स्थान दिया जाता है और इन दिशा के 4 कोण ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। ईशान उत्तर पूर्व, आग्नेय दक्षिण पूर्व, नैऋत्य दक्षिण पश्चिम, वायव्य उत्तर पश्चिम। तो ये 8 दिशाएं। 9 ग्रह। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में 9 ग्रहों का परस्पर ही बहुत बड़ा गहरा संबंध होता है। जैसे कोई व्यक्ति घर का वास्तु ठीक करने के लिए एक वास्तु एक्सपर्ट के पास तभी जाता है जब चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी पर गोचर से बृहस्पति दृष्टि करे। इस प्रकार परिस्थिति में भूमि संबंधी सुधार करने के योग बनते हैं और भवन में वास्तु संशोधन के योग तब भी बनते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी अंतर्दशा में आने वाली होती है और ये नहीं बल्कि घर की प्रत्येक दिशा किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती है। वास्तु में सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इनका प्रभाव भी होता है। 16 जोन। बात करते हैं 16 जोन। 16 जोन का विभाजन जो उपस्थित ऊर्जा की आधार पर होता है। घर में किसी स्थान में विशेष में आपका पढ़ने का मन अधिक लगता है और कुछ स्थान पर नहीं। कुछ जगह पर आपको अच्छी नींद आती है और किसी अन्य स्थान पर आपको बेचैनी, अनिद्रा। तो सुबह उठने पर ऊर्जा की कमी महसूस होती है और ये कारण वास्तु की प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग अलग विशेष जोन बताए गए हैं। 32 पद। वास्तुशास्त्र में यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक है घर का मुख्य द्वार। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में किस स्थान पर है, यह बात घर के निवासी पर सकारात्मक नकारात्मक रूप में यह बहुत गंभीर प्रभाव डालती है। तो जब बाहरी भाग इनको मिलाने पर 32 खाने यानी कि 32 पद बनते हैं। जैसे मुख्य द्वार के लिए प्रत्येक लंबाई चौड़ाई इनको 9 गुना 9 भागों में विभाजित किया जाता है तो 32 पद बनते हैं। हर दिशा में ऐसे भाग होते हैं जिन पर मुख्य द्वार का निर्माण शुभ होता है। कुछ ऐसे भाग होते हैं जिन पर मुख्य द्वार का निर्माण अशुभ होता है। जैसे उत्तर दिशा में भल्लाट और सोम देवता है, पूर्व दिशा में पर्जन्य जैन देवता है, दक्षिण दिशा में ग्रक्षत है, पश्चिम दिशा में पुष्पदत्त और वरुण देवता है। 45 देवता। तो 45 देवता ये ऊर्जा क्षेत्र में संतुलन असंतुलन हमें निरंतर प्रभावित करता है। हमारे शरीर में जीवन का एक अस्तित्व, एक ऊर्जा विशेष रूप से विद्यमान के कारण संभव है और यह ऊर्जा हमारे शरीर के गमन कर जाती है और हमारी देह का भी अंत हो जाता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति जन्म लेता है
उसमें एक ऊर्जा अस्तित्व में आती है और जिसे आप रूह आत्मा भी कह सकते हो। तो भवन में निवास करने वाले लोगों को भी यह प्रभावित करती है। जैसे एक भवन निर्माण बढ़ना आगे प्रारंभ करता है, उसी अनुसार भवन में ये ऊर्जा क्षेत्र निर्मित होने लगते हैं, यानी कि एक एक देवता विराजमान होने लगते हैं और इनमें स्थापित उचित और सकारात्मक संतुलन जीवन को सकारात्मक और संतुलित बनाता है। तो वास्तु हमारे जीवन पर बहुत बड़ा गहरा रहस्य है और बहुत ही बड़ा प्रभाव देता है। कुछ लोग तो इस पर अंधविश्वास की सीमा तक विश्वास करते हैं और अपने बने बनाए भवन में तोड़फोड़ करके लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। वास्तुशास्त्र हो या ज्योतिष शास्त्र, इससे अंधविश्वास या वहम नहीं बनाना चाहिए। आत्मविश्वास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोनों शास्त्र मात्र ढकोसला नहीं है। दर्शन शास्त्र की बात माने तो प्रत्येक प्राणी वास्तु की स्थिति देश यानी कि स्पेस और काल के टाइम से आबद्ध है। वास्तव में ब्रह्मांडी प्राणी है। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। एक वस्तु से संबंधित जो प्राणी बाह्य जगत के प्रतिघात इंटरेक्शन से संबंध रखता है। मानव जीवन अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये प्रकृति की ऊर्जा, इन्हें प्राप्त करके अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है। मानव जीवन पर दिशा के प्रभाव को जानने से पहले हमें याद रखना होगा कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबकीय ग्रह है। पहले कहा गया कि हम सब देश यानी कि स्पेस से आबद्ध है और 10 भागों में विभक्त है जिन्हें दिशा कहा गया। अधिकतर लोग 4 दिशा मानते हैं पर दिशाएं 10 है। 4 मुख्य दिशा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, और इन 4 दिशा के 4 कोण ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, और इनके अतिरिक्त भी 2 दिशाएं है और वो है ऊपर नीचे। तो पृथ्वी के 2 सिरे हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। मानव शरीर का 66% अंश तरल है यानी कि पानी, और पृथ्वी में भी उतना ही जल है। तो पंच तत्व, यहां पर वास्तुशास्त्र की बात करने से पहले कुछ दिशा के बारे में जानकारी लेते हैं। पूर्व दिशा, ये हमें प्रकाश, ज्ञान, चेतना का स्रोत है। भगवान सूर्य इस दिशा में उदित होकर सभी प्राणी में स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार करते हैं। इंद्र इनके देवता है, सूर्य ग्रह है। पूजा, ध्यान, चिंतन, बौद्धिक कार्य, ये पूर्व मुख होकर करने से इनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। इस दिशा की ओर खुलने वाला भवन सर्वोत्तम माना गया है। प्रातःकाल पूर्व दिशा में आने वाली हवा का घर, जो ये हमें विशिष्ट रूप से प्रवेश होनी चाहिए ताकि सारा घर पॉजिटिव ऊर्जा से आपूरित हो जाए। अग्नि, अग्नि देवता और शुक्र ग्रह है। अग्नि दिशा में जलाशय यानी कि वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए। इस जोन में रसोई का होना बहुत शुभ है। अग्नि दिशा में ऊंची भूमि धनदायक मानी गई है। इस दिशा की ओर मुंह करके गंभीर चिंतन कार्य नहीं करने चाहिए। दक्षिण दिशा, इनके देवता यम है और मंगल ग्रह है। इस दिशा का सबसे अशुभ मानी गई है, परंतु
इनकी ओर सर करके सोना स्वास्थ्यवर्धक और शांतिदायक होता है। यदि ईश्वर भूमि ऊंची है तो सब कामनाएं संपूर्ण करती है और स्वास्थ्यवर्धक होती है। भवन कभी भी दक्षिण की ओर नहीं खुलना चाहिए, बल्कि इस दिशा में शयन कक्ष यानी कि बेडरूम होना उत्तम है। दक्षिण पश्चिम, यहां पर निरुति नाम के राक्षस इनके अधिष्ठाता है और राहु केतु इनके ग्रह है, और यह दिशा कुछ शुभ नहीं। ग्रह स्वामी और स्वामिनी का निवास स्थान इस दिशा में होने से उनका अधिकार बढ़ता है, और ये ग्रह स्वामी को अवांछनीय और शरारती तत्वों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिशा में द्वार नहीं होना चाहिए। इनकी ओर जल प्रवाह प्राणघातक, कलहकारी और क्षयकारक मानी गई है। इस जोन में शौचालय, भंडार गृह होना उचित है। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा के देवता वरुण है और इनका ग्रह है शनि। ये हमारे सूर्यास्त की दिशा है, इसलिए पश्चिम मुख होकर बैठना मन में अवसाद पैदा करता है, और पश्चिम में भोजन करने से जो भोजन करने का स्थान उत्तम है। यहाँ पर सीढ़ी, बगीचे, कुआं, ईश्वर बनाया जा सकता है। पश्चिम की ओर सर करके सोने से प्रबल चिंता घेर लेती है। वायु दिशा, इस दिशा के देवता वायु है। इस दिशा का ग्रह है चंद्रमा। यह दिशा चंचलता का प्रतीक है। इस दिशा की ओर मुख करके बैठने से मन में चंचलता आती है और एकाग्रता नष्ट होती है। जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है उसे इस दिशा में निवास करना चाहिए, जिनसे उनका विवाह शीघ्र हो जाए। दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान वायु दिशा में होने से यहाँ पर ग्राहक का आवागमन बढ़ता है और सामान जल्दी से बिकता है। उत्तर दिशा कुबेर और इनके देवता चंद्र, और यहाँ पर इनका ग्रह है बुध। ये दिशा शुभ कार्य के लिए उत्तम मानी गई है। पूजा, ध्यान, चिंतन, अध्ययन ये कार्य उत्तर मुख होकर करने चाहिए। धन के देवता कुबेर की दिशा होने के कारण इस दिशा की ओर द्वार समृद्धिदायक माना गया है। यहाँ पर धन संग्रह का स्थान इस दिशा में होना चाहिए। ईशान, ईशान यानी कि उत्तर पूर्व, इस देवता के भगवान शंकर है और इनके ग्रह है बृहस्पति महाराज। ये सभी दिशा में सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम दिशा है। ये ज्ञान, समृद्धि और इस द्वार होना सबसे अच्छा होता है। यहाँ से आने वाली वायु सारे घर को पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, और यहाँ पर पूजा स्थान इस दिशा में होना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व है, और इनको समझकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र का मूल आधार है प्रकृति, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। पंच तत्वों को वास्तुशास्त्र में बहुत ही पंच महाभूत कहा गया है। कभी कभी दोष का निवारण करना वास्तुशास्त्र से ढंग से करना कठिन हो जाता है। जैसे कुछ उपाय है, यानी कि कुछ उपचार। पूजा का कमरा ईशान कोण में होना चाहिए, और यहां पर हो सके तो सुबह के 6 से 8 बजे के बीच में उन्हीं आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। और ईशान कोण में एक सदैव जल का एक कलश भरकर रखना चाहिए। इनसे घर में संपन्नता आती है। हमारे भवन में
खिड़कियां खोलकर रखें ताकि घर में रोशनी आती रहे। घर में जितने होते हैं इधर उधर चप्पल ये सब बिखरे हुए ना रहे और उल्टे भी नहीं होने चाहिए। घर के मध्य भाग में जूठे बर्तन साफ करने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। भवन के चारों ओर जल या गंगा जल जरूर छिड़के। घर में या घर के बाहर नाली में पानी जमा नहीं होना चाहिए। घर में मकड़ी या जाल बिल्कुल न लगने दे, अन्यथा यहाँ पर धन की हानि होगी। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र रजस तमस सत्व ये प्रकृति के वो गुण है, वो भाग है जिनको हम क्लास में समझेंगे पूर्ण विस्तार से। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और यहाँ पर आपके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आपके राइटअप आपको बहुत काम दे सकते हैं। और रही बात, यदि आप राइटअप नहीं बना सकते तो अपना एक वॉइस नोट जरूर बना लो, क्योंकि ये चीज़ बनाने से आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाता है, यानी कि आपको याद रह जाता है कि किस तरह से क्या हुआ और क्या आपने सीखा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर।